नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, आप सभी के ढेर सारी कमेंट्स और सुबह से मैसेज आ रहे थे, सर क्या परीक्षा के संबंध में ये क्या वायरल हो रहा है, क्या परीक्षा क्या होगी या परीक्षा की तिथि क्या निर्धारित हो चुकी है। तो मित्रों बने रहिए पूरी वीडियो के साथ। आप सभी की ढेर सारी कमेंट्स को भी इसमें इंक्लूड किया हुआ, आप सभी की क्या क्या क्वेरीज थी उनको भी इंक्लूड किया। बिल्कुल 100% आपको सटीक जानकारी दी जाएगी आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और प्रथम सेमेस्टर जो परीक्षा तिथि है उसके संबंध में। एक वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि यूजीसी के द्वारा जो बैठक हुई थी उसमें 2 कमेटियां निर्धारित की गई थी। उसमें उन कमेटियों के द्वारा जो सोमवार को मैंने आपको अवगत कराया था कि अपनी जो सुझाव थे उनको प्रस्तुत कर दिया गया था और 2 या 3 दिन बाद यूजीसी गाइडलाइन जारी कर देगी मित्रों। तो वही गाइडलाइन जारी हो चुकी है। क्या क्या कुछ दिया है न्यूज़पेपर में मित्रों, सभी की चर्चा करेंगे वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है मित्रों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के पश्चात पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएंगे मित्रों, क्योंकि जहाँ जब भी लेटेस्ट हमारी वीडियो अपलोड होंगी तो सबसे पहले आपको समय से नोटिफिकेशन मिलेगा और वर्तमान और फ्यूचर में भी आपके लिए बेहतर शिक्षक संबंधी यूपी टेट सी टेट उसके लिए आपके लिए बेहतर प्रिपरेशन के लिए वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएंगे मित्रों। तो क्या कुछ थे आपके सारे ढेर सारे कमेंट्स और उनको किस क्वेश्चन के रूप में मैंने किस तरह इंक्लूड किया है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आपका ढेर सारा इस पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही थी कि सर डीएलएड परीक्षा जो थर्ड सेमेस्टर है उसकी और या प्रथम सेमेस्टर है उसकी परीक्षा की तिथि क्या है, किस तरह होंगी, क्योंकि इस समय लॉकडाउन की स्थिति है। क्या जो यूजीसी के द्वारा जो बैठक हुई थी उसमें क्या बिंदुओं को मैंने आपको अवगत कराया था, तो उसकी गाइडलाइन क्या है। क्या सभी छात्र सभी सेमेस्टर के छात्र प्रमोट होंगे या प्रमोट होंगे तो वो किस तरह होंगे, ठीक है। क्या क्या उनका एकेडमिक स्कोर लिया जाएगा, किस तरह उनकी क्या निर्धारित किया जाएगा। या यदि सभी प्रमोट हुए तो पिछले सेमेस्टर में जो बैक है उनका क्या होगा, क्या उनको अगले सेमेस्टर में भी पिछले सेमेस्टर की तरह बैक का सामना करना पड़ेगा। तो ये सभी, या क्या फिर से पुनः बैक लगेगा। तो और जो आपका अंतिम क्वेश्चन ये भी था कि पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर क्या प्रमोट होंगे तो वो किस तरह होंगे मित्रों। तो आप सभी के ढेर सारे क्वेश्चन थे, उन सभी को मैंने इंक्लूड किया हुआ है आपके कमेंट्स के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से आपने प्रश्न पूछेंगे। तो मित्रों तो इस वीडियो में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सभी को हम अवगत करेंगे मित्रों। यूजीसी की जो ऑफिशियल गाइडलाइन यानी जो अपलोड हुआ है उनका पत्र है उसके माध्यम से भी और भिन्न भिन्न न्यूज़ के जो न्यूज़पेपर पर आर्टिकल हैं उनके माध्यम से भी हम अवगत कराएंगे मित्रों। तो पहला ये जो सबसे पहले ये आप हिंदुस्तान की न्यूज़पेपर देख पा रहे हैं कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अब जुलाई में संभव होंगी, क्योंकि यू नो डेट आप सभी जानते हैं कि कोरोना संकट के चलते ऊहापोह में फंसे विश्वविद्यालयों को फिलहाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने आगे बढ़ाने की राह दिखाई है। इसके तहत अब वे जुलाई में परीक्षा करा सकेंगे। हालांकि सबसे पहले फाइनल सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा होंगी, ठीक है, जो लास्ट यानी अंतिम सेमेस्टर है, और बाद में दूसरे सेमेस्टर यानी उसके जो बाद में हो अन्य सेमेस्टर है उनकी परीक्षा कराई जाएंगी। और इस तरह नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत भी अगस्त से प्रारंभ की जाएगी। तो यहाँ पर आप इस तरह देख पा रहे हैं मित्रों, जो कि यूजीसी के द्वारा जो आपके सुझाव दिए थे उन्होंने अपनी जो गाइडलाइन है, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि जो परीक्षा और नए शैक्षणिक सत्र की प्रस्तावित गाइडलाइन बुधवार को जारी कर दी गई। इसमें यूजीसी देश भर के सभी विश्वविद्यालयों के से कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए कोविड सेल का भी गठन करने का सुझाव दिया है। विद्यालय में कोरोना संक्रमण को लेकर सुरक्षा मानक तैयारी करेगी और इसके जो तो यहाँ से यूजीसी ने जुलाई में होने वाली परीक्षाओं की अवधि 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे करने का सुझाव भी दिया था। इससे लिहाज से प्रश्न पत्र भी तैयार करने के लिए सुझाव दिया। और यह जो आपका संपूर्ण ये निर्धारित किया गया था कि किस तरह कॉलेज के ऊपर निर्धारित किया, किसी पर ये थोपा नहीं जाएगा, जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूँ कि यह उनके ऊपर उनके संसाधनों के ऊपर रहेगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है, ये दैनिक जागरण की न्यूज़ है, आप इसे भी देख सकते हैं कि अब विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जुलाई में होंगी। तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको संभवतः ये बताया था कि अगर यूजीसी की जो भी गाइडलाइन होती है वो एमएचआरडी और उसी के द्वारा शासन पर भी उसका मंथन होगा मित्रों। तो एमएचआरडी के द्वारा भी इन्हीं सुझावों को मान लिया गया इसके अकॉर्डिंग, और जो आपकी परीक्षा है वो एमएचआरडी के माध्यम से यानी उनको शासन का आदेश दिया जाता है, उसके पश्चात पीएनपी भी। तो ये भी आप संभवतः समझें कि जो आपकी परीक्षा है वो जुलाई में ही की जाएगी। इसके लिए डेट भी उन्होंने फिक्स कर रखी है, जो कि उनका ऑफिशियल लेटर है उसको भी हम देखेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाइडलाइन जो है बुधवार को जारी कर दी गई है, जिस पर आप देख पा रहे हैं मित्रों जो गठित की हुई थी कमेटी इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है इनका ये ऑफिशियल गाइडलाइन है, यूजीसी गाइडलाइन, जिसे आप देख पा रहे हैं, एन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ द व्यू ऑफ कोविड-19 के माध्यम से। तो ये दिया हुआ है, जो बुधवार को हुई गाइडलाइन थी उनको सभी को जारी कर दिया गया। तो देखो यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है मित्रों, ठीक है। तो देखिए टर्मिनल सेमेस्टर स्टूडेंट एग्जाम विल बी हेल्ड द मंथ ऑफ जुलाई, यानी वो जो आपके टर्मिनल सेमेस्टर के हैं यानी कि अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर, ठीक है, जुलाई में, और
उनके संबंधी जो है परीक्षाएं वो जुलाई में अवगत कराई। इसके लिए उन्होंने एक तिथि भी जारी की है, जैसे आप देख पा रहे हैं मित्रों, कुछ गाइडलाइंस भी हैं, इन्हें भी आप अच्छी तरीके से अध्ययन देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पर यह दिया हुआ है, जैसे आप कंडक्ट एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन किस तरह कराए जाएंगे। तो टर्मिनल सेमेस्टर यानी जिनका अंतिम ईयर है, ठीक है, उनकी जो परीक्षा की तिथि है वो 1 जुलाई 2020 से लेकर के 15 जुलाई के बीच में कराई जा सकती है मित्रों, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए। और इंटरमीडिएट सेमेस्टर, ठीक है, तो इंटरमीडिएट सेमेस्टर का मतलब होता है अंतिम सेमेस्टर को छोड़ करके प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, उनकी परीक्षाएं अगर स्थिति सामान्य रही तो, कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है अगर सामान्य रही तो यह तिथि है आपकी 16 जुलाई से लेकर के आपके 31 जुलाई के मध्य में संपन्न कराई जा सकती है, ठीक है। और अब आपका यहीं पर हम क्वेश्चन उसका जवाब देंगे कि अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है, ठीक है, अगर स्थिति सामान्य नहीं होती जैसा कि आपका क्वेश्चन था, तो सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। जैसा कि इसमें दिया गया है कि यदि स्थिति सामान्य नहीं होती है, ठीक है, तो सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। वो किस आधार पर किया जाएगा, जिसे आप देख पा रहे हैं, तो इस वाले बिंदु को आप देख पा रहे हैं कि इन केस द सिचुएशन डज नॉट अपेयर टू बी नॉर्मल इन व्यू ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 के चलते अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो किस तरह ये ऑर्डर भी लिखा मेंशन किया हुआ है इसमें कि इन ऑर्डर द मेंशन सोशल डिस्टेंसिंग सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट कुड बी कंपोज्ड ऑफ 50 मार्क्स, यानी जो आपका इंटरनल एग्जाम है, जो ग्रेडिंग आपका इंटरनल एग्जाम है उसके 50% मार्कों को लेकर और 50% आपके एकेडमिक मार्कों को, यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सिटी एंड द रिमेनिंग 50% मार्क अवार्ड ऑफ द बेसिस ऑफ परफॉर्म ऑफ प्रीवियस ईयर सेमेस्टर ओनली, ठीक है। यानी आपके जो 50% मार्कों का है अगर आपको प्रमोट किया जाएगा तो आपके इंटरनल एग्जाम के आधार पर, और 50% जो है आपके जो सेमेस्टर प्रीवियस ईयर का जो सेमेस्टर है उसके आधार पर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब आपका जो प्रश्न था कि क्या जो प्रीवियस ईयर में जो उनकी बैक है तो क्या उनके आगे भी बैक होगा, नहीं मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ प्रमोट का मतलब होगा प्रमोट कराया जाएगा, ठीक है। और हाँ, इसका जो प्रभाव आपके प्रमोटेड जो नंबर्स हैं उन पर जरूर पड़ सकता है उस स्थिति को देखते हुए, लेकिन आपको पुनः बैक का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आपका बिल्कुल मन में मस्तिष्क में ध्यान रखिए, ठीक है। और क्या अन्य सेमेस्टर भी इसमें जो बैक वाले उनके एग्जाम्स क्या होंगे, तो उसके भी संबंध में ये दिया था कि अगर वो बैक से संबंध नहीं है या उनसे संबंध, तो इनके जो 100% जो मार्क्स हैं जो प्रमोटेड होंगे उनके बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, यानी उसके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनको 100% के आधार पर ही उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। तो आप सभी के कमेंट्स थे ये भी थे, ठीक है, तो इनका यहाँ पर आपको जवाब मिल चुका है। और अन्य कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये भी था मित्रों कि अगर हमें हमारी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो आपकी मनस्थिति कुछ अलग थी जिससे आपके बैक आई थी, लेकिन यहाँ की स्थिति आपकी बेहतर, आपकी तैयारी बेहतर है, तो उसके आधार पर क्या आप अगर संतुष्ट नहीं होते उनके प्रमोट से, तो यहाँ पर देखो पॉइंट में रिगार्डिंग दिया हुआ है कि द स्टूडेंट विच टू इम्प्रूव द ग्रेड ही सी में अपीयर इन स्पेशल एग्जाम फॉर सच सब्जेक्ट ड्यूरिंग नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी अगर आप उस उनके प्रमोटेड जो नंबर्स हैं उनसे संतुष्ट नहीं है तो अगले जब एग्जाम होगा अगले सब्जेक्ट उसमें सेमेस्टर में, तो आप उस सेमेस्टर यानी उस प्रॉपर सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे पाएंगे और अपना जो ग्रेड है उसे सुधार सकते हैं, जैसा कि आपके कमेंट्स में पूछा गया था मित्रों। तो ढेर सारी कमेंट्स थी, क्वेरीज थी, जिसके संबंध में आपको मैं अवगत करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की जो क्वेरी हैं, कमेंट्स हैं, ये भी आपकी क्लियर हो पाएंगी। तो भिन्न भिन्न आर्टिकल के माध्यम से ये भी देख पा रहे हैं, मैंने कई आर्टिकल न्यूज़पेपरों को इनमें इंक्लूड किया हुआ है। सभी में यही स्पष्ट तरीके से जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसी में, क्योंकि विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है यूजीसी के द्वारा जुलाई में उसको यानी नोटिफिकेशन दे दिया गया, तो मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जितनी भी क्वेरीज थी उनको भी अवगत कराया मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ सभी जो आपकी क्वेश्चंस हैं, आपकी क्वेरीज थी, उन सभी को लेकर के आपको संतुष्टि होगी मित्रों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। अभी तक अगर आपने परिवार को ज्वाइन नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो निःसंक हो चुका चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप अपने चैनल से, परिवार से जुड़ेंगे रहेंगे। और वर्तमान और भविष्य में जितने भी शिक्षक संबंधी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट आदि के लिए आपको बेहतर क्लासेज अपलोड किया जाएंगी मित्रों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएंगे। अगर कोई भी क्वेरी या समस्या होती है आपकी इन सभी परिस्थितियों से अवगत, तो आपको इन नीचे हमारा जो मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज या कॉल करके भी अपनी क्वेरी हमें दर्ज करा सकते हैं, आप क्वेरी भी पूछ सकते हैं मित्रों। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।